सांसद संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है क्या? क्योंकि सांसद संविधान की शपथ लेता है और वो कहता है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट में कानून बना। तो क्या सांसद को पीआईएल फाइल करने का अधिकार है क्या सुप्रीम कोर्ट में? और दूसरा, क्या सांसद को वकालत करने का अधिकार है क्या? क्योंकि सिब्बल साहब भी वकील हैं और सिंघवी साहब भी वकील हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक कांस्टेबल भी अपनी नौकरी के दौरान दूसरा काम नहीं कर सकता, चाहे वो थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो या कप्तान हो। अरे बाकी तो छोड़ो, लॉ कॉलेज का प्रोफेसर भी जब तक नौकरी में है दूसरा काम नहीं कर सकता, जब तक उसको वेतन सरकार से मिल रहा दूसरा काम नहीं कर सकता। इवन टीचर को भी प्राइवेट कोचिंग खोलने का अधिकार नहीं, जबकि जो स्कूल है वो तो 5-6 घंटे ही चलता है। फिर भी सरकार ने नियम बना रखा है कि नहीं, जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो कोचिंग नहीं चला सकता। सरकारी डॉक्टर अपनी क्लिनिक नहीं चला सकता, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, ये नियम है। तो फिर सांसद और विधायक जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए, जब तक वो सांसद हैं, जब तक वो विधायक हैं, जब तक वो वेतन ले रहे हैं, जब तक वो भत्ता ले रहे हैं, जब तक सरकारी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, क्या उनको कोई भी दूसरा काम करने की छूट मिलनी चाहिए? क्या उनको वकालत करने की छूट मिलनी चाहिए? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सवाल एक बात यह भी है कि क्या जैसे हमसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, क्या यही सवाल अब सिब्बल साहब से, सिंघवी साहब से पूछा जाएगा? तो क्या यही सवाल इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, अरशद मदनी, ओवैसी साहब से पूछा जाएगा? और अब तो ज्यादा पूछना बनता है, इसलिए पूछना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर किसी मामले पे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो कायदे से वो मैटर पहले हाई कोर्ट चलना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। जब 120 पीआईएल फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग देश के हाई कोर्ट में, तो मैंने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया था और वो ट्रांसफर पिटीशन भी जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच में लगी थी। तब उस समय जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा था कि काम करिए, पहले किसी एक हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी ट्रांसफर पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब तो देश भर में 120 पीआईएल फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, हैदराबाद में भी पेंडिंग है, मुंबई में भी पेंडिंग है। सारी ऐसी देश की कोई हाई कोर्ट नहीं है जहां 1-2 पीआईएल पेंडिंग नहीं है वक्फ एक्ट के खिलाफ। और नए वाले जो आ रहे हैं ये भी वक्फ एक्ट के खिलाफ आ रहे हैं। बस हम पुराने वाले कांग्रेस वाले जो कानून था 1995 का, हमने उसको चैलेंज किया। ये लोग जो अभी नया वाला संशोधन है उसको चैलेंज किया। तो अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को, ओवैसी साहब को, इमरान प्रतापगढ़ी को, मोहम्मद जावेद